नमस्ते छात्रों, कैसे हैं? आइए उदाहरण नंबर 3 मैट्रिक्स आव्यूह अपन शुरू कर चुके थे। और मैट्रिक्स एक व्यवस्था है समान समूह की या फिर समान नंबर की या फिर समान समूह की। तो इस मैट्रिक्स में अपन ने उदाहरण 1 व 2 अपन कर चुके थे। अब अपन करेंगे उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 को हल करने से पहले अपन ये सीखेंगे कि समान आव्यूह या समान मैट्रिक्स अगर हो तो क्या होता है। अगर दो मैट्रिक्स समान है, ध्यान से सुनना, अगर दो मैट्रिक्स समान है तो उनके एलिमेंट या उनके अवयव आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कौन से अवयव बराबर होंगे? जिस स्थिति में एक मैट्रिक्स में हो गया उसी स्थिति का दूसरा अवयव बराबर होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको बताता हूँ। एक अपने पास में मैंने लिखा 2 3 4 6। ये मैट्रिक्स किसके बराबर होगी? ये मैट्रिक्स अपने पास में इसी क्रम की मैट्रिक्स होनी चाहिए और उसके अवयव, मैट्रिक्स के अवयव। ठीक है, तो मैट्रिक्स के जो अवयव हैं यानी 2 3 4 5 6 भी बराबर होने चाहिए। मतलब उसी स्थिति में बराबर होना चाहिए। जिस स्थिति पे 2 है, 2 की स्थिति क्या है कि पंक्ति का नंबर कितना है 1 और स्तंभ का नंबर कितना है 1, तो ये बराबर होना चाहिए। 3 यहाँ पे, 4 और 6। क्रमागत, इसे कहते हैं क्रमागत अवयव, है ना। तो 2 के बराबर है, 3 के बराबर है। ये स्थिति क्या है इसकी? इसी स्थिति पे 4 होना चाहिए और इसी स्थिति पे क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अगर अपन यहाँ पे 5 करते हैं तो वो बराबर नहीं होंगे। दूसरी बात ये है कि जिस क्रम की ये मैट्रिक्स है उसी क्रम की मैट्रिक्स ये होनी चाहिए। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि मैंने लिख दिया 1 2 3 और 4 बराबर 1 2 6 3 4 10, तो यह मैट्रिक्स बराबर नहीं है। ये मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका क्रम कितना है? 2 गुणा 2। इसका क्रम कितना है? 2 गुणा 3। तो मैंने कहा था कि क्रम भी आपके बराबर होने चाहिए, समान क्रम होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है? समान क्रम होने चाहिए तो दोनों समान होंगे, अन्यथा समान नहीं होंगे। अब यहां से आगे देखिए, x y z के किन मानों के लिए, यानी आपको ज्ञात क्या करना है? x y व z का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। आव्यूह a तथा b समान आव्यूह हैं, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि a और b क्या है? दोनों समान है। ये दिया हुआ है, समान है, तो इसका मतलब है अपन लिख सकते हैं इसको 2y - 4 0 4 x + 3 6, ये बराबर अपने पास में है 2 0 6 -2 4 और 2 z समान है। अच्छा, अब मैं ये कहूंगा कि दोनों समान है तो इसका मतलब इसके क्रमागत अवयव समान होंगे। क्रमागत अवयव की बात करें तो जिस स्थिति पे जो अवयव है वह दूसरी मैट्रिक्स में उसी स्थिति वाला अवयव समान होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसकी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ 2, यानी इसकी, और यहाँ पे देखिए 2 बराबर है कि नहीं है। दूसरी बात, पहले क्रम देखिए, दोनों क्रम समान है कि नहीं है। ये कितना है? 2 गुणा 3 क्रम का, और ये भी कितना है? 2 गुणा 3 क्रम का है, 2/3 का है, तो क्रम समान है, इसलिए समान हो सकता है। इसके क्रमागत आप देखें अवयव 0 दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अवयव है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं x + 3 बराबर कितना आ जाएगा? 6 अपने पास में आ जाएगा, है ना।
क्योंकि दोनों क्या है, समान है। आपको मान की सहायता देना x, y और z। तो इसके द्वारा अपन याद कर सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा, 3 अपने पास में हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए y माइनस 4, ये किसके बराबर होगा, -2। इसकी क्रमागत जो अपने पास में अवयव है वो कितना है, -2 है। तो यहाँ पे और अपने पास में जाएगा y माइनस 4 बराबर -2 हो जाएगा, जिससे y बराबर कितना हो जाएगा, +2। ठीक है। अब अपन बात करते हैं z की। 4 के बराबर है। इसकी क्रमागत कौन सा अवयव है, इसके क्रमागत है 2, z इसके क्रमागत अवयव है। तो मतलब क्या हो जाएगा कि पुनः और क्या हो जाएगा अपने पास में 6 बराबर 2 z, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो z बराबर अपने पास में आ गया 3। ये इस प्रकार से जब दो समान मैट्रिक्स हो, अवयव हो, तो उसको इस तरीके से हल करना है। कहने का मतलब क्या है कि क्रमागत जो अवयव हैं वो सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। आगे देखिए उदाहरण नंबर 4 पे अपन चर्चा करेंगे। उदाहरण नंबर 4 पे अपन चर्चा करते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 4। तो चलिए उदाहरण नंबर 4 पे बात करते हैं। यदि अपने पास में है, यदि 2x प्लस y a माइनस b 3, 2a प्लस b x माइनस 2y माइनस 5, ये अपने पास में एक मैट्रिक्स है और वो बराबर अपने पास में दे रखा है 3, 4, 3 माइनस 1, 4 माइनस 5 अपने को दे रखा है। तो आपको मान ज्ञात करना है x, y और a b का, x, y, a, b का मान, इनका मान आपको ज्ञात करना है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सीधी सी बात है कि क्या होगा, इसमें अपने पास में जो क्रमागत अवयव है, इसका पहला क्रमागत अवयव किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 3, समीकरण 1। ठीक है। अच्छा 3 के बराबर, इसके बराबर क्रमागत अवयव क्या है, 3। ठीक है। इसके क्रमागत अवयव कितना है, 4 है। तो ये अपना दूसरा समीकरण बन जाएगा और जो बन जाएगा अपने पास में है x माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा, 4। इसको समीकरण 2 देते हैं। ठीक है। इसके बाद में इससे अपन क्या करना है, x और y का जब अपने पास में 2 समीकरण है और अज्ञात राशि भी अपने पास में कितनी है, 2 है। समीकरण 2 देखो 2 है, अज्ञात राशि क्या है, x और y। तो इससे आप आसानी से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से आप x और y का मान ज्ञात स्वयं करेंगे। ठीक है। अब दूसरे अपन देखते हैं a और b का भी मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए आगे आते हैं। a माइनस b, इसके क्रमागत अवयव कितना अपने पास में, 4 है। तो ये अपने पास में आ गया a माइनस b बराबर 4। इसको समीकरण क्या देते हैं, 3 देते हैं। इसके आगे देखिए 2a प्लस b, इसके क्रमागत अवयव कितना है, -1 है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2a प्लस b बराबर कितना कर देंगे, -1 कर देंगे। इसको समीकरण 4 देंगे। आपको करना क्या है, a और b का मान ज्ञात करना है। वही आपको क्या करना है, 2 समीकरण है और दोनों समीकरण को अपने पास में अज्ञात राशि कितनी है, 2 है, a और b। तो दोनों को ही मान आपको ज्ञात करना है। आसानी से आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको आपको स्वयं हल करना है आगे। ठीक है। इससे आगे का सवाल अपन हल करते हैं। अच्छा अपने पास में 3 का सवाल हल करेंगे।
3.1 का पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल है, यदि अवयव, यदि एक मैट्रिक्स है, यदि मैट्रिक्स A बराबर AIJ, ये है 2 गुणा 4, तो एक हो तो एक अवयव की संख्या, अवयवों की संख्या बतानी है आपको कितने होते हैं। चलिए अब इस सवाल को देखो, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, वो ज्यादा आसान रहेगा। पहली बात तो देखिए कि आप इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि अवयवों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अवयवों की संख्या किसकी? मैट्रिक्स की। ये वाली मैट्रिक्स है। अब इसमें आपको केवल चर के रूप में इसको दे दिया, आपको बताया नहीं कि मैट्रिक्स कैसी है या इसमें अवयव कितने हैं। तो आपको अवयव कितने आप नहीं बता सकते, तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इसका क्रम क्या है, इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है। इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है? 2 गुणा 4। तो इसमें मतलब पंक्ति की संख्या कितनी हुई? पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या अपने पास में आ गई 2, और स्तंभों की संख्या अपने पास में कितनी है? 4 है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या है 2 और स्तंभों की संख्या कितनी है? 4 है। तो पंक्ति 2 होंगी, स्तंभ कितने होंगे? 4। तो कहने का मतलब अपने पास में इस प्रकार से बन जाएगा 1 2 3 4। पंक्ति कितनी होगी? 1 2 3 और 4। एक पंक्ति, दो पंक्ति, सॉरी, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। स्तंभ कितने हुए? 1 2 3 4। पंक्ति कितनी होनी चाहिए? 2। तो एक पंक्ति और बना दो, बोलो। अच्छा ध्यान रखना, डैश 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 का मतलब कोई ना कोई संख्या है, मैंने ऐसे लिखी है ना। तो ये अपने पास में आ गए। तो इसमें पंक्ति की संख्या, इसमें अवयव की बात है तो सारे अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अवयव है। इसको सीधा नहीं कर सकते, इसको आप सीधा ही करेंगे। ए मैट्रिक्स ए में पंक्तियों की संख्या बराबर जो क्रम है उन क्रम को आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 2 गुणा 4 बराबर कितनी हो जाएंगी? 8 होंगी। समझ में आ रही? दोनों को आपस में गुणा करते वही क्या होगी? अवयवों की संख्या होगी। दोनों को आपस में गुणा करो तो अवयवों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो आसान सा सवाल है। आगे देखिए, सवाल नंबर 2 करते हैं। दूसरा सवाल है, देखिए अच्छा है। 4 गुणा 4 का इकाई अवयव ज्ञात करें। अब वही चलो इसका इकाई अवयव ज्ञात करते हैं। पहली बात, इकाई अवयव क्या होता है? इकाई अवयव वह होता है जिसके विकर्ण अवयव केवल एक हो। विकर्ण अवयव क्या हो? एक 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 जितने भी हो, और बाकी के बचे हुए अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। ठीक है, वह क्या कहलाती है? इकाई अवयव या इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। इकाई मैट्रिक्स को किससे लिखते हैं? आई के द्वारा लिखते हैं। तो अच्छा, अब इसका क्रम क्या है मैट्रिक्स का? इस मैट्रिक्स का क्रम है 4 गुणा 4। तो मतलब 4 तो पंक्ति और 4 ही क्या होने चाहिए? स्तंभ होने चाहिए। तो 4 पंक्ति 4 स्तंभ बना दो। ये 1 1 2 3, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। समझ में आ रही? विकर्ण कितना करना है? एक एक करना है। तो 0, ये विकर्ण चलेगा ऐसे 0 0, फिर यहाँ पे 0 0, यहाँ पे कितना लिखेंगे? विकर्ण चल रहा है, देखो 1 और 0। इसमें पंक्तियां कितनी हो गई? 3, जबकि पंक्तियां कितनी चाहिए? 4। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक और बनाए इसमें 0 0 0 और 1 अपने पास में आ गया
और इसका क्रम अपने पास में 4 गुणा 4 का क्रम है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये इकाई मैट्रिक्स है 4 गुणा 4 की। ठीक है, आगे देखिए आगे वाला सवाल। तीसरा सवाल देखिए, यदि k प्लस 4 3 माइनस 1 और k माइनस 6 बराबर है a माइनस 1 3 माइनस 4 के बराबर है, तो a का मान ज्ञात करना है। का मान, ठीक है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए a का मान ज्ञात करते हैं। वही जो हमने उदाहरण दिया था वही उदाहरण है और उस उदाहरण जैसा ही सवाल है। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था क्रमागत, अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उसके क्रमागत जो अवयव है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके क्रमागत अवयव कौन सा है, a है। तो क्रमागत अवयव यानी मतलब क्या हुआ, k प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। समीकरण 1 देते हैं इसको। अब माइनस एक बराबर ऐसे क्रमागत अवयव 3, इसके क्रमागत अवयव है 3। k माइनस 6 के क्रमागत अवयव अपने पास में माइनस 4 है। तो यहां से अपने पास में 1 माइनस 6 बराबर माइनस के 4। एक क्लू अपन यहां से लेते हैं। अब यहां से k का मान ज्ञात करेंगे, तो k बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो k का मान समीकरण 1 में रखने पर, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो k का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखें तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 बराबर 1। तो a का मान कितना आ जाएगा, 6 अपने पास में आ जाएगा। आसान सवाल है, आगे देखते हैं। छठा सवाल, 30वां सवाल करते हैं। चौथा सवाल देखिए, 6 अवयवों, 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे, क्रम क्या होंगे। ठीक है, अब इसमें देखो 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। तो 6 अवयवों वाले, तो 6 अवयव मतलब कि उसमें एक मैट्रिक्स है, उसमें अवयवों की संख्या अब 6 दे रखी है। इस बात पे ध्यान देंगे। अब अवयवों की संख्या कितनी है, 6। तो कितने प्रकार की आप मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें 6 अवयव आए। जैसे मैंने देखो, एक मैं बता देता हूँ, जैसे उदाहरण देता हूँ कि मैंने लिख दिया 2 3 4 5 6 8, ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दी। इसमें अवयव कितने हैं, 6, 1 6। ठीक है, इसका अपने पास में क्या है, क्रम क्या है, 2 गुणा 3 का। तो अपने पास में एक और भी बन सकती है, या फिर भी अपने पास में बन सकती है 1 2 4 10 20 2, ये बन सकती है। ये क्रम कितना है, 3 गुणा 2। इसमें भी अवयव कितने हैं, 6। तो ऐसे कितनी अपने पास में बन सकती हैं, कितनी बन सकती हैं। आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल बताना है कि कौन कौन सी बन सकती है, उनका क्या बनाना है, आपको क्रम बताना है। ठीक है, तो पहले जो बन सकती है अपने पास में, वो बन सकती है 2 गुणा 3 क्रम की, या फिर दूसरा बन सकता है 3 गुणा 2 क्रम की। अभी मैंने बताया, क्या और भी बन सकती है। अच्छा, एक चीज मैंने बताई थी आपको कि आपको यहाँ पे अवयवों की संख्या का पता करना है, तो आप क्या करें, जो भी क्रम है उनको आपस में गुणा कर दो, अवयवों की संख्या रहेगी। 2 गुणा 3 कितना हो, 6। तो मतलब इसमें अवयव कितने होंगे, 6।
3 गुणा 2 कितना होगा? इसमें अवयव की संख्या कितनी आ गई? 6। दूसरी बात, दोनों समान नहीं है। इसमें 2 पंक्तियों की संख्या है जबकि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। इसमें कितनी है? 3 स्तंभों की संख्या जबकि इसमें कितनी है? 2। बात समझ में आ गई? अब तीसरा अपने पास में और बन सकता है कि 1 गुणा 6, 1/6 की मैट्रिक्स भी बन सकती है। तो मुझे बताइए कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी ना। और बन सकती है अपने पास में 6 गुणा 1 की भी। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? इसमें अवयवों की संख्या भी कितनी है? 6 ही है। ठीक है, तो ये भी अपने पास में एक मैट्रिक्स बन सकती है। इसके अलावा मैट्रिक्स नहीं बन सकती है। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी अवयव आपको दिए जाए, पहली बात तो विषम संख्या में कोई भी अवयव नहीं आएगा, सम संख्या में ही आएगा। ठीक है, विषम संख्या में एक आ सकता है, यानी एक मैट्रिक्स ये है, 1 हो, 10 हो, 15 हो, तो एक अवयव की बन सकती है। उसके बाद में विषम संख्या में भी काम में बन सकती है। हाँ, विषम संख्या में अवयव नहीं होंगे। विषम संख्या में क्या नहीं होंगे? अवयव नहीं होंगे। अब मैं बात कर रहा हूं कि आपको 6 के अलावा और दे दिया जाए, 6 के अलावा और दे दिया जाए, तो आप क्या करें? उसके संभावित गुणनखंड कर लें। जितने भी गुणनखंड होंगे वह उसके क्या होंगे? अवयव के प्रकार हो जाएंगे, मैट्रिक्स के प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, उतनी ही आप क्या बना सकते हैं? मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। आगे देखिए सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल जो है वो है 2/2 क्रम का अवयव। बनाना है a बराबर aij, याद कीजिए। याद कीजिए जिसके अवयव पहला जो सवाल है वो है aij बराबर 2i माइनस j बटे में 3i प्लस j। और दूसरा जो सवाल है इसका i प्लस 2j की घात 2 बटे में 2i। और तीसरा जो सवाल है वो है aij बराबर 2i माइनस 3j। ठीक है, तो ये सवाल अपने पास में अपन मेरे हिसाब से अपन एक उदाहरण में अपन कर चुके हैं। दोबारा से एक बार कर लेते हैं। 3 सवाल हैं जिसमें से एक सवाल मैं आपको देता हूँ, वो अपने पास में, चलो मैं इसको हल कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं दूसरा सवाल हल कर देता हूँ, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए aij, ये दूसरा सवाल है aij बराबर, है ना। तो aij बराबर i प्लस 2j होल स्क्वायर बटे में 2i, ये अपन बात करते हैं, है ना। तो अपन बात करते हैं, तो अपने पास में 2/2 क्रम का क्या करना है? मैट्रिक्स बनानी है। तो अपने पास में एक मैट्रिक्स क्या बनेगी? यहाँ पे देखो aij बराबर ये बनेगा a11 a12 a21 और a22 अपने पास ये बनेगा। बात समझ में आ रही है ना। अब अपन बात करते हैं अवयव की। a11 क्या बनेगा? a11 बराबर, अच्छा i का मान कितना हो गया? 1, और j का मान भी कितना हो गया? 1। यहाँ पे i बराबर 1 व j बराबर में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो i और j का मान इसमें रख दें। ठीक है, तो i का मान 1 और j का मान 1, तो 1 प्लस 2 गुणा 1 का घात 2 बटे में 2 गुणा 1 बराबर, तो 2 गुणा 1 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, 3 की घात 2 कितना हो गया? 9, 9 बटे 2, तो ये आ गया अपने पास में 9 बटे 2। बस समझ में आ रही है। अब अपन याद करेंगे a1 2,
तो इसके अंदर i का मान कितना हो जाएगा 1 और j का मान कितना हो जाएगा 2, है ना। तो a1 2 की बात करें तो i का मान 1 और j का मान 2, इसमें रखें 1 प्लस 2 गुणा 2 की घात कितनी आ जाएगी 2 और बटे में 2i, 2 गुणा i का मान कितना है 1, तो ये आ गया 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 की घात 2 कितना हो गया 25/2, तो ये अपने पास में आ गया 25/2। ठीक है, अब अपन बात करते हैं A21। तो A21 के लिए i का मान कितना है 2 और j का मान कितना हो गया 1। तो यहां से अपन बात करें तो यहां पे जाएगा 2 प्लस 2 गुणा 1 की घात 2 और बटे में कितना हो गया 2 गुणा 2 बराबर 2 प्लस 2 4, 4 चौके 16, 16/4 कितना हो जाएगा उत्तर अपने पास में 4। ठीक है, अब आगे देखें, इसके बाद में है A22 बराबर, तो इसका मान हो जाएगा 2 गुणा 2, देखो i का मान कितना है 2 और j का मान में कितना है 2, तो 2 प्लस 2 गुणा 2 बटे में 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 ये प्लस है यहाँ पे। ठीक है, 2 दूनी 4 और प्लस 2 कितना हो गया 6 और घात कितनी है इसकी 2, तो कितना आ जाएगा 36, 36/4 तो कितना आ जाएगा 4 × 36। तो अपने पास में सारे अवयव आ गए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको aij आपको ज्ञात करना है, यानी अगर अपन बात करें a बराबर, तो इसको a लिख लो यहाँ पे, aij की वजह क्या लिख लें a लिख लें। तो अब a बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा, जो भी मान है a का मान कितना है 9/2, तो यहाँ पे आ गया 9/2, इसका मान कितना है 25/2 और अब कितना है 2 का मान कितना है 4, तो यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ जाएगा 9, तो ये अपने पास में उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। अब दूसरी बार ये सवाल सीख रहे हैं, पहला और तीसरा आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है, इसके आगे देखिए 5वीं बार में छठा सवाल। छठा सवाल देखिए, छठा जो सवाल है वो इस प्रकार से है। हाँ, छठा सवाल आपको क्या बनाना है, एक 2 गुणा 3 क्रम की तो मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। और मैट्रिक्स क्रम की मैट्रिक्स A बराबर aij ज्ञात करनी है आपको, जिसमें aij बराबर है 1/2 2i - 3j। ये ध्यान रखें। अब इस सवाल को इसलिए बताया जा रहा है कि ये सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन इन्हें इस तरह ये बताया कि यहाँ पे क्या है, ये मापांक है। मापांक क्या काम करता है, मापांक करता है ऋणात्मक धनात्मक जो भी आपके पास में मान है उस मान को धनात्मक में परिवर्तित कर देता है या फिर उत्तर धनात्मक में देता है। तो आगे इसको हल करें तो देखिए वही बात है, कितने क्रम की बनानी है, मैं सीधा सीधा सवाल हल करूंगा। कितने क्रम की बनानी है, 2 गुणा 3 क्रम की। तो मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए 2 और स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए 3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं सीधा सीधा क्या याद कर लूं, a याद कर लें। तो इसका मतलब i का मान कितना हुआ 1 और j का मान भी कितना हो गया 1 हो गया, है ना। तो अब aij में वहां पे मैं रखूं 1/2 मापांक, 2 गुणा i का मान कितना है 1 माइनस 3 गुणा j का मान कितना है 1, तो j का मान भी 1 अपन यहाँ पे रखेंगे। तो अब देखिए 1/2 और मापांक कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1 2, 3 गुणा 1 3, 2 - 3 कितना हो गया -1। अच्छा, ये मापांक इस -1 को किस में बदल देगा, 1 में बदल देगा, तो उत्तर आ जाएगा अपने पास में 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा A11। अपन याद करें 1 2। ठीक है, अब याद करें 1 2, तो i का मान कितना हो गया 1 और j का मान कितना हो गया, इसमें 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 1/2 और
2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 2, ठीक है। तो बराबर 1/2 और ये हो जाएगा अपने पास में 3, 3 दूनी 6, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 4, लेकिन ये किसमें बदल देगा उसको, धनात्मक में, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2, तो उत्तर अपने पास में आ जाएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार से अपन याद करेंगे ए 2, अच्छा कितने क्रम की याद करनी है, 3, स्तंभ कितना होना चाहिए 3, तो स्तंभ का पहला अवयव आ गया, दूसरा स्तंभ का पहला दूसरा आ गया, अब अपन तीसरा याद करेंगे तो 1 और 3, तो आई का मान कितना 1 और जे का मान कितना हो गया 3, तो 1/2, 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/2, 3 3 9, 9 में से 2 गया -7, तो कितना आ जाएगा 7/2, ठीक है। अब क्या याद करेंगे, अब अपन याद करेंगे A 2 1 याद करेंगे, दूसरी पंक्ति, ये कौन सा किसका अवयव होगा, दूसरी पंक्ति का अवयव हो जाएगा, तो 2 1 याद करेंगे तो 1/2 और 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 माइनस 1, तो कितना बचेगा 1, तो 1 का मापांक कितना होता है 1 ही होता है, बराबर उत्तर कितना आ जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से इसको हल करना है, जितने भी अवयव हैं आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है 2 2 आपको याद करना है, A 2 3 भी आपको याद करना है। ये आने के बाद में आप इसकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स में इसको व्यवस्थित कर देंगे, ठीक है। तो अब आगे वाला सवाल देखते हैं, 6 के बाद में 7वां सवाल। देखो सारे सवाल एक जैसे ही हैं, अब जो सवाल आएंगे वही जैसे हैं। 7वां सवाल मैं आपको करवाता हूँ। 7वां सवाल देखिए, 7वां सवाल है, यदि a + b 2 7 ab - 3 4 बराबर है 6 7 -3 2 8 4, तो आपको ज्ञात करना है a व b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। वही क्रमागत अवयव करने, बराबर करने, तो a + b इस क्रमागत अवयव किसके बराबर है 6, समीकरण ही दे दें, ठीक है। अब 2 2 के बराबर है, 7 7 के बराबर है, a b किसके बराबर है, a b बराबर कितना आ जाएगा 8, इसको समीकरण 2 देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, a b किसके बराबर 8, -3 के बराबर है 4 4 के बराबर, मतलब ये समान मैट्रिक्स है। तो अब इन दोनों से आपको a व b का मान ज्ञात करना है। अभी देखो कि a का मान आप किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि b बराबर, इससे अपने पास में क्या हो जाएगा, b बराबर r/a, इसका मान इसमें रख दो, ऐसे ही अपन हल कर सकते हैं, द्विघात समीकरण इसमें बन जाएगी। लेकिन अपन इस तरीके से नहीं करेंगे, एक अलग तरीका मैं आपको बताता हूँ जो थोड़ा इससे थोड़ा आसान बनेगा। एक सूत्र याद रखें, ये होता है कि हम जानते हैं a + b बराबर होल स्क्वायर a - b की घात 2 + 4ab, ये सूत्र याद रखें, 4ab, ये सूत्र याद रखें, ठीक है। हल करके देख लो इसको, a² + b² - 2ab + 4ab, तो -2ab + 4ab कितना हो गया +2ab, ये दोनों क्या होंगे समान आएंगे, तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ भी a + b का मान अपने पास में है, a × b का मान भी अपने पास में है, तो यहाँ से a + b का मान कितना है 6 का घात 2 कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ से अपने पास में आ गया 36 बराबर a - b का होल स्क्वायर + 4 गुणा ab, 8 का मान, ab का मान कितना है 8, तो 8 × 32, तो मैं इसको कितना लिख दूं यहाँ पे 32 लिख, बात समझ में आ रही है। 32 को ढल जाएंगे, कितना बचेगा 4, तो ये हो जाएगा a - b की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा 4, और a - b बराबर कितना आ जाएगा ±2, घात 2 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा √4, जो कि क्या मान होगा ±2 होगा। अब इसके बाद में देखते हैं
यहाँ पे अपने पास में a प्लस बी बराबर कितना है 6, a प्लस बी बराबर कितना आ गया 6 आ गया। और दूसरा अपने पास में a माइनस बी बराबर कितना आ गया 2, a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 2। प्लस बी है माइनस बी, माइनस के लिए भी अपन हल करेंगे, प्लस के लिए अपन हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि a प्लस बी, अब इसको दोनों को हल अपन कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दो तो 2a बराबर कितना जाएगा 8, तो a बराबर कितना जाएगा 4 आ जाएगा। इससे अपने पास में a बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और b बराबर, अगर a मैं यहाँ पे रखूं तो b बराबर इसमें जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको आप हल कर सकते हैं, आसानी से हल हो जाएगा। अच्छा, अब या फिर क्या करें, ये अपने पास में एक बार प्लस था, दो बार करेंगे माइनस, तो a प्लस बी बराबर 6 और a माइनस बी बराबर माइनस का 2, इसको यहाँ पे रख दो, ठीक है। इसको अगर हम हल करेंगे तो a बराबर आ जाएगा अपने पास में 2 और b बराबर अपने पास में आ जाएगा 4, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। अब 7वां और 8वां सवाल ऐसे ही सवाल है, वो आप स्वयं हल करेंगे, मैं बोर्ड पे आपको लिख देता हूं जिससे कि आप उसको हल कर सकें। सातवां सवाल देखिए, आठवां जो सवाल है वो है यदि 2x 3x प्लस y माइनस x प्लस z 3y माइनस 2p बराबर 4 माइनस 4 5 माइनस 3, तो आपको ज्ञात करना है x y z और p ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको चारों का मान इन चारों का मान आपको ज्ञात करना है। अपने क्रमागत अवयव बराबर करें, बराबर करते हैं आपका उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 9 जो है वो है, अगर अपने पास में a माइनस 2 12 c, वो है 3 और ये है b प्लस 2 और 2c और ये है b गुणा c, ये बराबर है अपने पास में b c 6 और 6b a 3b, ये आपस में बराबर हैं। तो आपको मान ज्ञात करना है ABC, a b व c का मान ज्ञात कर, ठीक है। तो ये दो सवाल आप स्वयं हल करेंगे, दोनों का करस्पॉन्डिंग या क्रमागत अवयव आपस में होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो कल जो आगे वाला वीडियो है उसमें अपन 3.2 शुरू करेंगे और उसमें अपन गुणधर्म सीखेंगे। मैट्रिक्स के गुणधर्म है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, ठीक है, और कुछ और भी गुणधर्म है वो अपन कल सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्रैक्टिस करें इसकी।